चैनल स्टूडियोज पीपल। आज की इस वीडियो में हम कंजक्शन पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। अंग्रेजी भाषा में वाक्यों में कहीं कहीं एक दूसरे से संजोकर शब्द प्रयोग होते हैं। ये वाक्यों के जोड़ने के लिए के एक कड़ी का काम करते हैं, अर्थात वे वाक्य के दो भागों को अपरस्पर जोड़ते हैं। इसलिए संयोग ऐसा शब्द है जो एक शब्द को दूसरे शब्द से और एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता हो। कंजक्शन वर्ड से ही हमें क्या पता चला? कनेक्शन। ओके, कंजक्शन कनेक्शन। तो ये हमारे किसी भी सेंटेंस और वर्ड को जोड़ने का काम करते हैं। विशेष रूप में प्रयोग आने वाले कंजक्शंस यानी कि संयोजक। एंड आपने कई से सेंटेंसेस में एंड, बिफोर, व्हेन, बिकॉज, आफ्टर, इफ, बट, अनलेस, ऑल्दो, व्हाइल, until, then, yet, as, ऐसे कई से वर्ड सुने होंगे। हमारे 30 हैं, बट हम इतने तो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, निहारिका sang एंड कार्तिक डांसेस। निहारिका गाती है और जो कार्तिक है वो नाचता है। तो दोनों सेंटेंस जुड़ रहे हैं। ऐसे अगर ये होता निहारिका सिंग्स बस, और फिर होता कार्तिक डांस, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट थे, लेकिन इन दोनों को जोड़ के एक नया सेंटेंस बनाया इन्होंने। ओके, कंजक्शन यहाँ पे क्या है? एंड है। यू विल कैच द ट्रेन इफ यू गो नाउ। तुम क्या ट्रेन पकड़ लोगे अगर तुम अभी जाओगे। तो देयर इफ हाईलाइट नहीं है, लेकिन इफ जो है यहाँ पे कंजक्शन है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, और हमारे पढ़ने से भी हमें पता लग रहा है कंजक्शन कौन सा है इनमें से। We will have fish first and then roast chicken। पहले हम फिश करेंगे, देन हम क्या कहते हैं, रोस्ट चिकन को रोस्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो एंड है वो हमारा कंजक्शन है। दे प्लेड बैडली येट दे वॉन द मैच। वो बुरी तरीके से खेले बट फिर भी वो जीत गए मैच। तो यहाँ येट। द ट्रेन स्टार्ट व्हेन द गार्ड ब्लू द विजल। जो ट्रेन है वो स्टार्ट हुई जब गार्ड ने विजल बजाई। सो यहाँ पे जो व्हेन है वो है हमारा कंजक्शन। नेक्स्ट है, लेट अस वेट अंटिल इट स्टॉप रेनिंग। हमें चलो वेट करते हैं जब तक ये बारिश रुक नहीं जाती। तो यहाँ पे ये अंटिल जो है कंजक्शन का काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा, वी प्लेड वेल बट वी लूज द मैच। हमने अच्छा खेला लेकिन हम मैच हार गए। तो यहाँ पे बट जो है वो हमारा कंजक्शन का काम कर रहा है। अब हम हिंदी नहीं बताएंगे क्योंकि फिर टाइम ऑक्यूपाई करेगा। बस पढ़ते हैं और चलते हैं। ओके, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। जबकि उसने कठिन काम करे फिर भी वो फेल हो गई। ओके, नेक्स्ट है, I cannot lift the box because it is very heavy. Okay, I saw television while my mother was cooking. Next time, you will miss the train unless you walk
unless you walk fast. I could not come to school as I was sick. ओके, सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसी में ब्लैक कर दो, चाहे इसको हाइड कर दो, इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं है क्या हमारा। हम संयोजक संयोजक जहाँ पे भी हो वो कंजक्शन को हिंदी में बोल रहा है, समझ जाना। हम कंजक्शन के प्रयोग से दो या दो से अधिक वाक्य को एक साथ में मिला सकते हैं। जैसे कि हमारे दो सेंटेंसेस है ये, ठीक है। राम वर्क्स हार्ड, सीता वर्क्स हार्ड। राम एंड सीता वर्क्स हार्ड। ओके, ये दो सेंटेंसेस थे, उन्हें टोटली वन बना दिया। और जिससे कि अगर मैं इसके सामने लिखूं, यहाँ पे पॉइंट लगा के लिखूं, सीता वर्क्स हार्ड, इतना लंबा बना, और इससे इतना ही बना। ओके, सो ये कंजक्शन जोड़ने के साथ साथ वर्ड को छोटा भी कर देता है, समझ आई। नेक्स्ट है हमारा, यही इसमें पूरे एग्जाम्पल हैं कि कैसे दो सेंटेंसेस को हम एक कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। संयोजकों, इट्स मीन्स कंजक्शन के प्रयोग के सही नियम। अब किसी भी चीज़ के लिए रूल्स ज़रूरी होते हैं। रूल्स को पढ़ना, समझना, एंड एवरीथिंग of about anything which you read or listening or studying. Okay, so sooner के पश्चात सदैव then का प्रयोग होता है, न कि बट का। स्कैरी और हार्ड के पीछे हमेशा when का प्रयोग होता है, ना कि then का। ये कुछ वर्ड्स हैं, उनके पीछे इनका यूज होता है। So sooner did he return home then not what, ये कह रहा है कि यहाँ पे ये नहीं लगाना है। He was of, ये एग्जाम्पल दे रहा है। ओके, आगे है unless के बाद कभी नोट का प्रयोग नहीं करना। if के बाद कभी नोट के साथ नोट प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। unless you do not work hard you cannot pass, unless you work hard you cannot pass, ठीक है। ये सेंटेंस सही है और ये गलत है। ऐसे ही इफ का भी है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। ओके, नेक्स्ट है हमारा नो, अदर और रैदर के पश्चात हमेशा देन का प्रयोग होता है। नो अदर देन रंजन डिड दिस मिस्चीफ, कि किसी और की कोई और नहीं, इन्होंने किया, ठीक है, इसलिए ये यूज होता है। नेक्स्ट है नीदर के पश्चात में वाक्य में नोर का प्रयोग होना आवश्यक है। जैसे कि आई हैव नीदर राइट टू हर नॉर स्पोक टू हर, ना कि मैंने उससे बोला ना ही उससे लिखा। नेक्स्ट है हमारे करेक्ट और इनकरेक्ट। ये डिफरेंस बिटवीन जो हमारे ये 5 टिप्स दिया ना इन्होंने कि इसके अलावा ये नहीं करना चाहिए, नहीं, तो उसी के हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। ओके, चाहे आप वीडियो स्टॉप कर सकते हैं, और अगर आपको समझ ना आए तो मैं समझा दूंगी, आप बस कमेंट कर देना। ओके, आई होप यू कैन सी, या
अब नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड सॉरी, ये लास्ट, ये छोटा सा है, ये भी कर ही लेते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है? ऐसे शब्द जो मन की भावों, प्रसन्नताओं, दुख, प्रशंसा इत्यादि को व्यक्त करे, उस ऐसे शब्दों को इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन से भी क्या हो रहा है? इंटर कनेक्टेड। ओके, जैसे कंजक्शन का था, जेक्शन मीन्स क्या था? जैक मारा है, तो वैसे ही इंटरजेक्शन अंदर से। ओके, जैसे कि बरेवू, शाबाश, ब्रेव, हेलो, अंदर से, अलास, काश, ओह। एकदम से जब हम एकदम से हमारे एक्सप्रेशंस आते हैं, उन्हीं को ऐसे शब्द जो अंततः में एक्सक्लेमेशन मार्क आता हो है, जैसे कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क है इनके, ओह, आह, हाय हाय हाय। सो ये हमारी फीलिंग्स होती है, और जिनमें ये आता है इसको तो हम एक्सक्लेमेशन कहते हैं, मार्क कहते हैं, और जो वर्ड होते हैं उन्हें इंटरसेक्शन कहते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे व्हाट वी टॉक। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं, लेट मी सी, आर्टिकल करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।